ये देखो भाई शेडो कितनी प्यारी लग रही ना पानी के अंदर, ऐसा लग रहा पहाड़ नीचे है। क्या गजब आ रखा है भाई। अब देखो पानी बिल्कुल ब्लू लग रहा है ना। कर दी कोल्ड स्टार्ट, पर ये देखो भाई कैसा दिख रहा है आपको, कैसे जमा हुआ पाला। शीशा पैक है बिल्कुल अभी, तो अभी थोड़ी देर में शीशा भी साफ होगा, इसको भी करते हैं। पानी तो गर्म है ना चमन भाई, है गर्म है ना, तभी नहा लिए तुम। काका भाई हो गए उदास, काका भाई के टायर फट गया भाई, उदास हो गए काका भाई। है आप इतनी स्पीड से नहीं चलते। हेलो दोस्तों, दोस्तों एक नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आप हमारे पीछे देख रहे हो, तो ये वीडियो होने वाली है चंद्रताल लेक के लिए। हम मनाली से स्टार्ट करेंगे और मनाली तक आपको चंद्रताल की लेक दिखाएंगे, रास्ते दिखाएंगे, रिटर्न दिखाएंगे और फिर मनाली भी दिखाएंगे। थोड़ा बहुत वहाँ का वेदर अपडेट कैसा है। और भाई धूप बहुत तेज़ है, आज हवा बिल्कुल नहीं चल रही, मौसम बहुत सुहाना है। हमने रात को कैंपिंग की, वो भी देख पाओगे आप इस वीडियो में, और बाकी बहुत कुछ है, तो वो आप देखते रहोगे, बने रहोगे तो देखते रहोगे। और बहुत बेहतर नज़ारे आने वाले, वो हमारे पीछे आपको दिख ही रहा होगा क्या इस वीडियो में क्या क्या होने वाला है। दोस्तों चलो चलते निकलते हैं मनाली से और आपको दिखाते हैं मनाली टू चंद्रताल लेक। चंद्रताल लेक कैसी है, कैंपिंग एक्सपीरियंस कैसा था, वो सब कुछ देख पाओगे आप इस वीडियो में। तो दोस्तों अभी हम हैं अटल टनल पे और अटल टनल से निकल रहे हैं। मौसम बहुत ही सुहाना, बिल्कुल साफ़ मौसम है आज। तो ये जर्नी हमारी 110 किलोमीटर की होने वाली है। और भाई ये सिर्फ आगे अटल टनल से 10-12 किलोमीटर ही रास्ता सही है, और उसके बाद शुरू हो जाता है भाई ऑफ रोड। तो आपको ऑफ रोड भी दिखाते हैं। और ये तो भाई आप देख रहे होगे चारों तरफ ग्रीनरी ही ग्रीनरी है, लैश ग्रीन हो रखा है पूरा का पूरा एरिया। और ये देखिए लोकल यहाँ कर रहे हैं अपना एंजॉय, अपना गाना वाना बजा रखा है, बढ़िया डांस वांस चल रहा है। और भाई यहाँ से कोकसर पड़ता है लगभग 6-7 किलोमीटर, तो जल्दी पहुँच जाएंगे। वहाँ जाके एंट्री कराते हैं। और कोकसर से लगभग 5-7 किलोमीटर आगे जाते ही हो जाता है ऑफ रोड शुरू। तो कोकसर बैरियर क्रॉस करते ही भाई थोड़ी सी आती है चढ़ाई, ये 4-5 किलोमीटर है ये चढ़ाई आती है। और उसके बाद भाई हमें नीचे ढलान में जाना पड़ता है। तो जहाँ से ऑफ रोड शुरू होता है वहीं से ढलान शुरू हो जाती है भाई। तो भाई इस रोड पे अगर आप सीधे चलते हो तो आप चले जाओगे रोहतांग पास, बट इससे है ना एक छोटी सी चौकी बनाई हुई है जो रोहतांग पास के लिए एंट्री करते हैं। पर अगर आप जा रहे हो काजा की तरफ, तो काजा की तरफ कोई एंट्री नहीं होती और सीधा नीचे उतर जाती। तो दोस्तों यहाँ से शुरू हो जाती है ऑफ रोडिंग भाई। और अब ये जितना भी रोड है ना, ये टोटल ही ऑफ रोडिंग है। हाँ ये है कि अब थोड़ा सा चौड़ा हो गया, पहले तो बिल्कुल ही पत्थर रहते थे, पर अब ये है कि मिट्टी वगैरह डाल के उसको थोड़ा सा बेटर कर दिया। पर भाई व्यू पूरे रास्ते में बहुत मज़ेदार है। ये देखो आगे से गाड़ियाँ आ रही है और भाई छोटी से छोटी गाड़ियाँ भी जा रही है, पर भाई रिस्क है। क्योंकि क्या होता है, प्रॉब्लम ये आ रही है कि भाई जगह जगह जो वाटर क्रॉसिंग्स है ना, वाटर क्रॉसिंग में जब गाड़ी जाती है ना तो भाई फंस जाती है भाई। तब क्या होता है कि नीचे पत्थर किस साइज़ का है किसी को नहीं पता होता है। देखो ये सामने जो दिख रही है ना, इस तरीके की छोटी छोटी बड़ी बीज मीडियम साइज़ बहुत सारी वाटर क्रॉसिंग है। तो भाई वाटर क्रॉसिंग से थोड़ा बच के चलना पड़ता है, बाकी तो हो जाती है किसी भी गाड़ी से, आप कर सकते। तो भाई रास्ता तो देखो जिस टाइप का आपको दिख ही रहा है इस टाइप का है, और इससे भी ज़्यादा ख़राब आगे आएगा क्योंकि ऑफ रोडिंग इससे भी ज़्यादा होने वाली है। और भाई हम भी थोड़ा सा लेट निकले हैं तो लेट होंगे आज। और भाई हमारे साथ टोटल हम 3 गाड़ियां हैं। एक काका भाई की गाड़ी है जो ये सामने जा रही है हैरियर, एक हमारे पास थार है और एक मेरे वाली स्कॉर्पियो है। और हम कोई 11 से 12 लोग हैं, क्योंकि ये भाई ग्रुप में कैंपिंग का प्लान था तो सभी इकट्ठे निकल गए। और भाई अभी चलते हैं, पर भाई रास्तों में पासिंग में कहीं कहीं दिक्कत आती है। जो रास्ते आगे डबल हो चुके हैं ना, डबल तो हो चुके हैं पर वो भी सिर्फ मिट्टी के रास्ते हैं, पक्का रास्ता कोई भी नहीं है। रास्ता सारा इसी टाइप का है, कहीं थोड़ा अच्छा आ जाता है, कहीं इससे भी ज़्यादा ख़राब आ जाता है। तो ये ऐसे ही मिक्स चलता रहता है भाई। अगर आपको ऑफ रोडिंग का मज़ा लेना है तो सबसे बेस्ट है ये आप जाइए, इस ट्रिप को कीजिए। अगर आप ऑफ रोडिंग के लवर हो ना तो आपको मज़ा आ जाने वाला है, बहुत बहुत बेहतर इन्जॉय करोगे आप। और भाई रास्ते में इस टाइप के वाटरफॉल आपको बहुत मिल जाते हैं। और भाई ये सामने दिख रहा है एक और वाटरफॉल। तो ये वाटरफॉल दूर से वाटरफॉल दिखता है और पास जाओगे तो भाई इसमें क्रॉसिंग होती है, तो गड्ढा कितना होगा क्या होगा कोई पता नहीं होता। क्योंकि क्या होता है, हर बार जब गाड़ी का टायर पत्थर पे पड़ता है तो पत्थर कभी बीच में ज़्यादा हो जाते हैं, कभी साइड में ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसलिए भाई थोड़ा सा
संभल के ही चलना चाहिए। हम तो बस इतना कह रहे हैं कि भाई संभल के चलो, गाड़ी आप कोई भी लेके आ रहे हो ना तो बहुत सोच समझ के, कि क्रॉसिंग में थोड़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। बाकी तो देखिए आपको पता ही होता है कि भाई आपको कहाँ ड्राइव करनी है, कैसे गड्ढे को बचाना है, कहाँ से आपकी गाड़ी निकल सकती है, कहाँ से कंफर्ट है, कहाँ से नहीं है। तो बस इन चीज़ों का ध्यान रखो। बाकी तो भाई नॉर्मल है, ये देखिए उनकी भाई ये निकल ट्रिप गई, हमारी अब अपनी निकाल। लगभग 4 से 5 घंटे की होने वाली है। बाकी डिपेंड करता है भाई रोड पे और जाम पे कितना टाइम, मतलब अगर बीच में उन्होंने रोक दिया तो कई बार क्या होता है भाई 1-1 घंटा रोक देते हैं वहाँ पे, तो भाई ज़्यादा टाइम लग जाएगा। लेकिन अगर हमें वो नहीं रोका नहीं गया तो हमें अप्रोक्सीमेटली 4 से 5 घंटे के अंदर ईजिली पहुँच। पर भाई जो इस टाइप के रास्ते होते हैं ना, ये रास्ते हैं बिल्कुल सिंगल। इनमें क्या होता है, एक तो पासिंग बहुत मुश्किल हो जाती है, और दूसरी बात भाई आप ना आप बहुत ज़्यादा स्पीड में चल सकते हैं, क्योंकि गड्ढे भी हैं, पानी भी भरा हुआ है, रास्ता भी सिंगल है। और हमेशा आपको नज़र बनाए रखनी पड़ती है कि सामने से अगर कोई दूसरी गाड़ी आ रही है तो जहाँ पे भी आपको पासिंग स्पेस मिलता है तो वहीं अपनी गाड़ी साइड में लगा दो और उस गाड़ी को पास दे दो। और भाई इस टाइप के जब रास्ते होते हैं ना, तो ये देखो झरने कैसे आ रहे बह बह के, और ये पानी भाई कई बार तो 1.5-1.5 2-2 फुट 2.5-2.5 फुट तक के गहरे हो जाते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। तो भाई हमने रोक दी है गाड़ी, आराम से अपने फ़ोटो वगैरह खिंचवा के तब चलेंगे। पर भाई नज़ारा देखो कैसा लैश ग्रीन लग रहा है ना। और भाई जैसे ही हम 15 किलोमीटर और चलेंगे ना, तो ये भाई ग्रीनरी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और फिर आ जाएंगे बिल्कुल ड्राई सूखे पहाड़ आ जाएंगे। और ये मेरे ख्याल से ज़्यादा मैक्सिमम 10-12 किलोमीटर और है। पर भाई इस जगह बैठ गए आराम से, क्या मज़ा आ रहा है, मतलब ऐसा सुकून मिल रहा है। तो भाई वापस फिर निकल गए हैं अपने सफ़र की ओर ऑफ रोडिंग करते हुए। और भाई ये वाटर क्रॉसिंग जो दिख रही ना, ये लगभग आप मानिए 10 से 15 जगह तो है ही है, और हो सकता है ज़्यादा भी हो, पर एक ऑन एवरेज 10 से 15 तो है ही है भाई। बस भाई 2-4 किलोमीटर और बचा हुआ है। अब हम जा रहे हैं धीरे धीरे नीचे जाएंगे वो छतरू में। छतरू से भाई फिर रास्ता थोड़ा सा चौड़ा हो जाएगा भाई, थोड़ा डबल हो जाएगा तो मज़ा आए। तो भाई रास्ता भी डबल हो गया है और यहाँ पे भाई थोड़ी सी स्पीड भी बढ़ जाती है। और ये देखो भाई ग्रीनरी हो चुकी है बिल्कुल ख़त्म। और अब भाई मतलब रास्ता ठीक है, मतलब 40-50 की स्पीड पे चल सकते हो। अगर इस ऐसी जगह पे 40-50 की स्पीड अगर आपको मिल जाती है तो मैं कहता हूँ बहुत अच्छी है, अगर इतनी स्पीड ही चलती है। और ये भाई बीच में रास्ते फिर बिल्कुल ही ऐसे आ जाते हैं कि लगता है कि यार एकदम। और भाई पिछली बार तो जब मैं आया था ना लास्ट ईयर, तब तो भाई ऐसे गड्ढे थे, मेरे को लगभग लग गए थे 6 से 7 घंटे। और भाई गाड़ी 10 की स्पीड भी पूरी नहीं पकड़ रही थी कहीं पे भी। अब तो ये है कि भाई बीच में रास्ता है, जैसे कंस्ट्रक्शन चली हुई तो ख़राब है, नहीं तो ऐसे आ जाता है फिर डबल। और डबल में क्या होता है, आपको क्रॉसिंग ईजिली मिल जाती है और स्पीड भी आपकी 40-50 की बनी रहती है। तो अगर 40-50 की स्पीड ऐसी जगह पे बन जाती है तो मैं तो कहता हूँ भाई बहुत अच्छी है। और अब देखो भाई कैसा आ गया, ऐसा लग रहा है जैसे मान लो सुपर हाईवे है, बस तारकोल वगैरह नहीं डाला हुआ है। तो भाई काका भाई मिल गए हमें दोबारा, क्योंकि काका भाई थोड़ा सा आगे निकल गए थे, हम रुक गए थे रास्ते में। पर भाई आ गई और हमारी जो थार है वो रह गई है पीछे। और भाई वो बता रहे हैं कि भाई थोड़ा पीछे हैं तो हम आ रहे हैं, तो मेरे ख्याल से पहुंच जाएंगे वो भी बहुत जल्दी। तो मज़ा आता है जब आपके पास 2-3 गाड़ियाँ होती हैं, तो आप ज़्यादा इंजॉय कर पाते हो। काका भाई हो गए उदास, काका भाई के टायर फट गया भाई, उदास हो गए काका भाई। है आप इतनी स्पीड से नहीं चलते, मतलब हल्का सा हुआ पंप ना है। तो क्या हुआ, फटा है क्या हुआ? छोड़ दो काका भाई, काका भाई चले हुए थे भाई साहब, ऐसे ही तो सीखते हैं, और ऐसे थोड़ा सीख जाएंगे बिना ट्रेनिंग के, टाइम तो लगना काका भाई। तो भाई चमन भाई ने खोल दिया जब तक टायर, हम उतरवा रहे जब तक स्टेपनी। पर भाई इसमें एक समस्या आ रही है, हमें ये नहीं पता चल रहा स्टेपनी निकलेगी कहाँ से, क्योंकि नॉर्मल मेरी गाड़ी में बीच में से है, पर इसमें से बीच में से तो मुझे कहीं नहीं लग रहा। तो कहीं ना कहीं या तो इसका साइड में, और भाई सबसे बड़ी बात क्या है, हमारे पास कैटलॉग नहीं है। तो भाई बारी सभी ढूंढ चुके हैं स्टेपनी कहाँ से उतरेगी, क्योंकि इसकी स्टेपनी नीचे लगी हुई होती है। तो भाई नीचे से निकालने की कोशिश करी जा रही है, तो देखते हैं। और भाई आसपास का नज़ारा देखो, नज़ारे बहुत सुंदर है, पर भाई इस टायर ने सारा मूड ही ख़राब कर। तो भाई ये नीचे चल रही है एक सुंदर नदी जिसको बोलते हैं चंद्रा रिवर। और भाई इधर हमारी गाड़ी में लगे हुए हैं सारे ढूंढने के लिए कि भाई कहाँ मिलेगा।
तो देखते हैं कहाँ है। सब कोशिश करके हार चुके थे, आखिर में चमन भाई को ही मिला। और देखो भाई कहाँ पे है। इसके मतलब सभी का अंदर होता है डिक्की के अंदर, पर इसका जो अपना बम्पर वाला एरिया है ना, उस एरिया में एक ऊपर इसके क्लिप वो लगा रखी थी, बिल्कुल लॉक, तो दिख भी नहीं रहा था। पर चलो शुक्र है भाई मिल गया। तो अब फटाफट इसको रेडी करेंगे और फिर निकलेंगे। तो भाई ऑल सेट, सब कुछ हो चुका है। सामान रख रहे वापस इसके अंदर और अब निकलते हैं भाई, अपने सफ़र की तरफ बढ़ते हैं दोबारा। तो भाई टायर के चक्कर में 1.5-2 घंटा ख़राब हो गया। और आगे आगे भाई ऑफ रोडिंग है तो दिक्कत भी आएगी गाड़ी चलाने में। और सनसेट भी होने वाला है, बहुत जल्दी सनसेट हो जाएगा। मैं कहता हूँ मैक्सिमम आधे घंटे के अंदर सनसेट होना शुरू हो जाएगा। ये देखो भाई, रास्ते तो ठीक है, चलो चलने लायक है अभी तो, पर ये आगे थोड़ा और ख़राब है। क्योंकि मैं अभी सिर्फ़ और सिर्फ 10 दिन पहले भी गया था, तो रास्ते का तो मेरे को पूरा ही पता है कि कहाँ से ख़राब है कहाँ से अच्छा है। पर भाई ये तो काटना ही है, अब अगर चल पड़े तो पहुँचना तो है ही। तो भाई जैसे ही सनसेट होने वाला है, गाड़ियाँ दिखनी बहुत बहुत कम होगी। तो भाई मैं तो ये कहता हूँ किसी भाई से भी कि भाई शाम को कभी भी ट्राई ना करें, दिन में ही आएँ। तो भाई अंधेरा होना हो गया स्टार्ट, पर ऊपर की चोटियाँ देखो भाई, जहाँ पे स्नो दिख रही है ना, कितनी प्यारी लग रही है, वो अलग सी चमक रही है ना स्नो। और स्नो तो भाई चाहे सन का टाइम हो या फिर हो भाई मून नाइट, सब में क्लियर ही दिखता है भाई, अलग ही स्नो दिखता है भाई। रात हो और ऐसा ऑफ रोडिंग हो तो दिल धक 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 एक ही चीज़ से करता है कि यार कहीं कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, गाड़ी में दिक्कत ना आ जाए, टायर में दिक्कत ना आ जाए। और ये भाई दिक्कतें आती हैं तकरीबन हर जगह। हर बार मैं देखता हूँ 2 4 5 गाड़ियाँ मुझे रास्ते में मिलती है, क्योंकि भाई ये रोड ही इतना गंदा है कि भाई कहीं ना कहीं आ ही जाती। तो भाई हम पहुँच चुके हैं बातल चाचा चाची के ढाबे पे। तो भाई यहाँ ज़्यादा देर रुकेंगे नहीं, बस एक चाय पीते हैं और फटाफट निकलते हैं वापस लेक की तरफ, क्योंकि भाई लेट हो गए हैं बहुत ज़्यादा और हमारी एक गाड़ी अभी पहुँची भी नहीं है। तो भाई जो भी लोग आते हो ना, तो ये सामने जो बोर्ड दिख रहा है ना, ये है पहचान डाइवर्शन की। यहाँ से लेफ़्ट लेना होता है चंद्रताल के लिए, और जिनको काजा जाना होता है वो चले जाते हैं सीधे। और भाई जो ये आगे के 13 किलोमीटर होने वाले हैं ना, ये तो प्योरली ऑफ रोड है और बहुत ज़्यादा अप डाउन है। तो भाई हम पहुंच चुके हैं चंद्रताल, और भाई हमने आज कैंप्स ही ले लिए बिकॉज ऑफ भाई सारे थके हुए थे और लेट भी हो गए थे, क्योंकि अभी आते खाना वाना बनाते फिर और ज़्यादा देर हो जानी थी। तो भाई अब जा रहे हैं हम कैफ़े की ओर, सामान वामान रख दिया, अब कैफ़े में करेंगे थोड़ा इन्जॉय बस। वो नहीं सुनता उसको जल जाना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है, प्यार दीवाना होता है। मॉर्निंग दोस्तों देखो सुबह सुबह क्या हाल हो रखा है, कैसे जमा हुआ है। और रात को पाला, रात को जो ठंड थी ना भाई 1 डिग्री, फिर माइनस 2-3 डिग्री तक डाउन जाता है अभी पारा। पर बर्फ़ वगैरह तो हट गई है। ये देखो ना, अब चारों तरफ से धूप निकला ही बड़ी आज, तो आज दिखेगी लेक प्रॉपर। चाय वगैरह पीते हैं और फिर देखते हैं क्या करना नेक्स्ट। कर दी कोल्ड स्टार्ट, पर ये देखो भाई कैसा दिख रहा है आपको, कैसे जमा हुआ पाला। शीशा पैक है बिल्कुल अभी, तो अभी थोड़ी देर में शीशा भी साफ़ होगा, इसको भी करते हैं और फिर निकलेंगे भाई यहाँ से। अभी ब्रेकफास्ट वगैरह भी करना है। और ये कैंप है भाई मून लेक कैंप चंद्रताल, और ये भाई नंबर भी सनी भाई का भी है, सनी, राजा और सुनील भाई, ये पेश करके। तो भाई इसको रोक के नंबर ले सकते हो, वैसे मैं नंबर डाल भी दूंगा अगर किसी को चाहिए तो। तो ये देखो भाई व्यू, धूप आनी होगी स्टार्ट, गड्डी आएगी स्टार्ट, ब्रेकफास्ट करना और फिर निकलना ही। अब पे तो कम दिख रहा है, इस पे देखो वाइट पे कैसे अलग सा वो शीशा बन गया बिल्कुल पूरा। उसको देखो हेडलाइट्स वगैरह पे पूरे पे शीशा बना हुआ दिख रहा है, देखो ऐसी पूरी गाड़ी पे बना हुआ। वाइट पे जा रहे अपना डाइनिंग एरिया, और अभी ब्रेकफास्ट की हो रही तैयारी। ब्रेकफास्ट ऑलमोस्ट गेस्ट सभी करके निकल चुके हैं, सिर्फ बचे हुए हम। तो अभी करेंगे आराम से ब्रेकफास्ट। और ये देखो इसमें लगा हुआ है पीछे तंदूर। भाई ये रूम इतना गर्म होता है ना,
अब बंदा टी शर्ट में भी बैठ सकता। हम रात को टी शर्ट में बैठे हुए थे, तो सोचो ये देखो अभी भी आग जल रही है इसमें, और ये बाहर धुआं निकालने के लिए तो बढ़िया वो होता है। मतलब आप एक बार टेंट में आ गए ना, फिर आपको यहाँ आने के बाद ठंड नहीं लगती, यहाँ के बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं। ब्रेकफास्ट हो चुका है डन, और अब हो रही है निकलने की तैयारी। बस एक बार फाइनली उसमें देख लेते हैं अपने टेंट में कुछ बचा तो नहीं है। तो ये देखो भाई, अभी इसमें भी कोई दिक्कत है नहीं। तो भाई ये देखिए, ये था अपना टेंट। ये देखिए, ये आगे बैठने का बढ़िया बरामदा। ये हमारा टेंट बढ़िया कोजी था, और अंदर भाई वॉशरूम है, वो भी प्रॉपर वॉशरूम है। स्विस टेंट्स ऐसे ही होते हैं। मैं एक बार नज़र मार लेता हूँ, कुछ बचा तो नहीं, रहा तो नहीं। बाकी चमन भाई का रह गया मेरे ख्याल से, चमन भाई का बैग रह गया, तो वो भी देखते हैं अभी। ये भाई वॉशरूम, ऐसी जगहों पे ये ऐसा भी मिल जाए भाई, बहुत गनीमत होती है। ये फ़ोटो सेशन में एक गाड़ी हमारी वो है हैरियर, एक थार है, एक अपनी स्कॉर्पियो है। तो हम रखते हैं सामान वामान स्कॉर्पियो में। और भाई ये देखो ऐसे आती है सप्लाई वप्लाई, जो भी कुछ चाहिए ना तो नीचे से ऐसे ही लेके आनी पड़ती है, एक ही बार आती है। अपनी गाड़ी होगी चेंज, और क्या करें आखिर में, काका भाई को नाराज़ नहीं कर सकते थे, तो हम आ गए काका भाई के पास। और अब किसी ने हमें नाराज़ किया तो देख लेना क्यों। तो भाई निकल गए हैं, और यहाँ से लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर है। वो डिपेंड करता है कि आपके टेंट्स कहाँ पे। तो हमने तो बिल्कुल फर्स्ट में ही ले लिया था, और वो आगे दिख रहा होगा आपको, वो भी टेंट्स हैं। ये देखो, ये जो टेंट्स हैं ना, आप यहाँ पे भी ले सकते हो। हमने लिया हुआ था वो पीछे वाली साइड में उधर पे। और ये देखो भाई, हम जाएंगे सामने रास्ते से होके, पर नीचे से है ना पहले एक वाटर क्रॉसिंग आती है। ये देखो सामने दिख रही है ना जो, ये वाटर क्रॉसिंग और फिर हम निकल जाएंगे ऊपर की तरफ। और थोड़ी सी चढ़ाई आती है भाई, तो थोड़ा सा मतलब अनकंफर्टेबल सा होता है नया बंदा। और ये जो दिख रहा है भाई, ये है एक्चुअल में चंद्रा, जो लेक से पानी निकलता है ना, वो है ये पानी। और अब आ जाएगी इधर से भाई एकदम खड़ी चढ़ाई, और फटाफट चढ़ के और दिखाते हैं आपको। तो भाई ये देखिए नज़ारे बहुत सुंदर है, स्नो पीक्स दिख रही है। और भाई ये है वो कैंपिंग, और भाई यहीं पे होती है एंट्री। ये बहुत बहुत सुंदर कैंप्स बने हुए हैं भाई, पर ये रहते हैं भाई सिर्फ अक्टूबर तक ही। 1 अक्टूबर तक, 2 अक्टूबर तक ये सब क्लोज़ कर देते हैं। और ये देखो सामने पुलिस बैरियर से भी पुलिस हट चुकी है। और अब हम जा रहे हैं भाई ऊपर की तरफ। यहाँ आते भाई एकदम खड़े कर्व्स, और एकदम चढ़ाई है, तो नए बंदे को थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, पर बाकी नॉर्मल जो आ चुके हैं उनको तो कोई दिक्कत है ही। ये देखो भाई, वो गई हमारी स्कॉर्पियो ऊपर, और हम थोड़ा सा लेट हो गए क्योंकि हम बीच में रुक गए थे। 2 मिनट फ़ोटो उतारने लग गए थे, और 360 को सेट कर रहे थे। पर भाई ये रास्ता देखो, सारा का सारा रास्ता ऐसा ही है, कट आते करवा। पर भाई ये रास्ता है ना, सिर्फ 10 मिनट लगते हैं, तो कोई ऐसी परेशानी होती नहीं। तो भाई पहुंच गए हैं पार्किंग में। ये देखो सामने लग गई अपनी गाड़ी, और अपनी स्कॉर्पियो ऑलरेडी पहले ही लगा के वो जा चुके हैं। वो सामने खड़ी हुई है अपनी स्कॉर्पियो, वो देखिए। और ये रास्ता जा रहा है भाई सामने से, ये इस रास्ते पे बिल्कुल मतलब स्ट्रेट ही ड्राइव, ज़्यादा दिक्कत। मैं, काका भाई और हम हंसराज भाई, तीनों भाई हम रह गए पीछे। वो चले गए थे आगे क्योंकि हम पहुंचे लेट। सबसे लास्ट में हम ही पहुंचे पार्किंग में, और अब निकल गए। और अब दिखाते हैं आपको, क्योंकि भाई ऐसे दिनों में मतलब हमें नहीं मिला इतना साफ, हवा नहीं चल रही, प्रॉपर धूप है, सब कुछ मस्त है। ये देखो भाई, इस टाइप का ट्रैक है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको है ना 20 से 25 मिनट चलना पड़ता है, और वो भी बहुत ज़्यादा ना चढ़ाई है ना बहुत ज़्यादा ढलान है, बस नॉर्मल ऐसे ही है। और फिर थोड़ा सा आगे चलते ही जहाँ से वो बोर्ड दिख रहा है ना, वहाँ से हम उतर जाएंगे नीचे की तरफ, और आपको सामने से रिवर भी दिखनी शुरू हो जाएगी। पर अब की बार लोग कम दिख रहे हैं भाई यहाँ पे। ये देखो चारों तरफ का खूबसूरत नज़ारा। तो ये देखिए भाई, सामने लेक तो दिखनी शुरू हो गई, पर आपको प्रॉपर नहीं दिख रही होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ से है ना जो आसमान का है ना, वो शेड इस पर दिख नहीं रहा। पर जैसे ही नज़दीक जाओगे ना, अब तो बिल्कुल आपको सफ़ेद पानी दिख रहा है ना। जैसे ही आप नज़दीक जाओगे ना भाई, पानी बिल्कुल बिल्कुल ब्लू हो जाएगा। और भाई उसकी जो शेडो पड़ती है ना, वो मज़ेदार है। और भाई चारों तरफ है स्नो पीक्स। तो भाई ये है वो थोड़ी सा जो पानी निकलता है ना यहाँ से लेक से, और जो नीचे जाके चंद्रा रिवर बनती है, तो वो है। तो क्रॉस करते हैं और
पहुंचते हैं भाई अपनी लेक के बिल्कुल पास में और आपको दिखाते हैं नज़ारे। तो भाई ये देखिए सामने जो आपको वो दिख रहा है ना पहाड़, इसकी शैडो बनती है और वो ज़बरदस्त लगती है। और ये इधर भाई बहुत बहुत सारे तिब्बती फ्लैग बांधे हुए हैं, तो काफ़ी सुंदर लगते हैं। लोग काफ़ी रील्स वगैरह आपने देखे हुए, मोस्टली लोगों ने इसी साइड से रील बनाई हुई है। तो हम भी चलते हैं नज़दीक और लेते हैं कुछ सुंदर सुंदर नज़ारों की वीडियोस और खिंचवाते हैं भाई थोड़े फ़ोटो वगैरह, सारे इकट्ठे होके फ़ोटोज़ वगैरह खिंचवाएंगे। ग्रुप के लोग आए हुए हैं आराम से भाई, धूप में बैठे हुए हैं यहाँ, क्योंकि भाई मौसम बहुत अच्छा हो रखा है अब। ये देखो भाई शेडो कितनी प्यारी लग रही ना पानी के अंदर, ऐसा लग रहा पहाड़ नीचे है। क्या गजब आ रखा है भाई। अब देखो पानी बिल्कुल ब्लू लग रहा है ना, इधर उधर उसकी शेडो आ रही है, तो अभी नीचे से धूप और ज़्यादा चढ़ेगी तो पूरा ब्लू हो जाएगा ये देखो भाई नज़ारे। और हमारे सारे बंदे लगे हुए फोटोग्राफरी में। ये वंश है भांजा, ये देखो। और नहीं हो भाई, ये डूब जाता बंदा। क्या बात कर रहे हैं, तो डूब ये रेत चले जाता, अंदर चले जाता बंदा। जैसे इसके घूमते हैं ना, देखो अब दिखने लगी स्नो पिक्स पानी के अंदर, इधर ब्लैक। तो जिस एंगल से भी देखोगे ना, हर एंगल से इसका एक अलग व्यू आएगा। तो भाई हम ये देखो सब नहा रहे हैं भाई, हमारी टीम नहा रही है भाई वगैरह, और वो भाई नहा चुके हैं, सर हैं अपने फोटोग्राफरी में। और अब देखो भाई ये और बड़ी दिखने लगी यहाँ से जैसे आते हैं, ये देखो पूरी पीक्स। पानी तो गर्म है ना चमन भाई, है गर्म है ना, तभी नहा लिए तुम। खूबसूरत नज़ारों के साथ काफ़ी टाइम स्पेंड किया, इधर सारे खिंचवा रहे थे अपने फ़ोटोज़। और हम निकल गए भाई वापस जा रहे हो। देखो सामने क्या प्यारी स्नो पीक्स दिख रही है ना भाई, ये देखो। और ये देखो भाई कितनी बड़ी लग रही है ना। और अभी तो ये आधी दिख रही है, आधी तो ये दूसरी साइड में ऐसे घूमी हुई है, थोड़ी सी टर्न किया हुआ है तो उस साइड में है। और जैसे यहाँ से अलग व्यू दिख रहा है, उधर से अलग दिखेगा, हर एंगल से अलग व्यू आ रहा है भाई। तो भाई जो भी लोग आना चाहते हैं भाई, आंख नहीं खुल रही, धूप इतनी तेज़ है और मैं स्पेक्स भुलाया गाड़ी में, तो आंख बड़ी मुश्किल से खुल रही है भाई। इन चीज़ों का ध्यान रखा करो, स्पेक्स, पानी हो गया, कुछ खाने का, ये तो अपने पास गाड़ी में अपने साथ एक छोटा कैरी बैग रखो। कहीं भी ट्रैवल कर रहे हो उसमें साथ के साथ ही रखना चाहिए आपको। तो अब आ गए भाई वापस हम एंट्रेंस की तरफ, जिस तरह की तरफ से आते हैं। और इधर से देखो भाई दोबारा से व्यू देखो, आप फील करो, मतलब अलग ही मज़ा आ रहा है भाई, दिल खुश हो जाता है। ऐसी जगह आके बैठ जाओ बस आराम से। ये देखो भाई यहाँ तो लोग सिर्फ मॉडलिंग करने आते, फ़ोटो खिंचवाने आते, लोग बैठ के मज़ा नहीं लेते, बस फ़ोटो खिंचवाते और निकल जाते। भाई आराम से बैठो, थोड़ी देर फील करो, रिलैक्स करो, तब आएगा मज़ा इस चीज़ का। वापस क्योंकि धूप बहुत तेज़ है यार, लगने लग गई धूप, तो वापस की तरफ निकलते। एक तो आंखों में चुभ रही है। और ये देखो भाई पानी कितना क्लीन है, और भाई अगर छूओगे ना इतना ठंडा पानी है कि बस पूछो ही मत। पर भाई ये पानी अब हमने जो क्रॉसिंग करके आए थे ना, वाटर क्रॉसिंग, ये वहाँ पे जाता है और इसी से चंद्रा रिवर स्टार्टिंग पॉइंट है ये। तो भाई निकल गए हैं वापस। ये देखो बिल्कुल हल्की सी चढ़ाई है, सामने चढ़ना है और चढ़ के सीधा उतरेंगे तो सीधी जाके वो आ जाएगी हमारी पार्किंग से अपनी गाड़ी लेते हैं और फिर निकलते हैं भाई यहाँ से। तो भाई ये जो स्नो पीक्स दिख रही है, तो भाई ये भी बस 2-4 दिन ही रहेंगे, अगर मौसम दोबारा ख़राब नहीं हुआ तो भाई ये मेल्ट हो जाती, क्योंकि ये ज़्यादा बड़े ग्लेशियर नहीं है। तो ये है भाई लास्ट व्यू, और भाई करते हैं अब इस जगह को बाय बाय और निकलते हैं भाई अपनी डेस्टिनेशन। ये देखो भाई सामने अपनी गाड़ी खड़ी है पार्किंग में, वो दिख रही है भाई। पर भाई ज़्यादा देर नहीं लगती, हमें लगे मतलब 20 से 25 मिनट। और ये देखो पीछे से हमारा पूरा ग्रुप आ रहा है, वंश वगैरह सब आ रहे हैं पीछे से। हम अब की बार आते वक्त थोड़ा जल्दी निकल आए थे भाई। तो भाई एक कमर तोड़ जर्नी फिर से स्टार्ट कर दी है, तो हमें लगेंगे 5 घंटे के आसपास तो भाई लग ही जाते हैं नॉर्मल। और भाई जिस तरीके के रास्ते हैं ना, 5-6 घंटे में भी पहुंच जाएं तो गनीमत है भाई।
और भाई अगर आप लेके आते हो छोटी गाड़ी तो भाई 1 घंटा और एक्स्ट्रा मान। तो भाई जब तक आप ये वीडियो देख रहे होगे ये सारी टेंट्स निकल चुके होंगे, क्योंकि भाई ये जो टेंट्स है ना ये रहेंगे आपके सिर्फ 30 सितंबर तक, उसके बाद ये निकलने शुरू हो जाते हैं। पर ये देखो भाई आता है मज़ा। और हम आ गए वापस अपने कैंप्स में, क्योंकि हम अपना पानी का वो भूल गए थे, तो वो लेंगे और फिर निकलेंगे यहाँ से। और भाई रात को तो हम नहीं दिखा पाए थे, जो ये 13 किलोमीटर है ना बातल से थोड़ा ऊपर चढ़ के जो डाइवर्शन आता है, उसके बाद वो पूरा का पूरा रास्ता ऐसा ही है जैसा आपको दिख रहा है ना, पूरा के पूरा 13 किलोमीटर ऐसा ही है ऑफ रोड। और भाई इस रोड पे तो सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है, क्यों? क्योंकि बिल्कुल ही सिंगल है, तो पासिंग के लिए बहुत दिक्कतें आती हैं, तो पहले ही देख के साइड में करनी पड़ती गाड़ी। नज़ारे तो सुंदर है, पर भाई अपनी गाड़ी धूल ऐसी उड़ा रही है कि वो पूरा शीशे पे जम जाता है, बार बार शीशा धोना पड़ता है। ऐसी जगह पे तो भाई करना ही पड़ेगा। और ये देखो भाई ये जो ढलान थी ना रात को इतना परेशान किया इसने चढ़ाई ने आते वक्त। अब तो ये ढलान अब तो ये फटाक से निकल जाएगी, पर आते वक्त भाई बहुत तंग किया इसने। ये देखो शीशा कैसे हो जाता है भाई अजीब सा ही, थोड़ी देर में ही मिट्टी उड़ रही है ना, मिट्टी के कारण हो जाता है ये सारा शीशा ख़राब। पर भाई स्नो पीक्स देखो भाई, वो भाई बस आ रही। भाई मैं तो हिम्मत मानता हूँ ऐसे रोडों पे जो ये रोडवेज वाले बस चला के ले जाते हैं ना भाई, ये गजब ही काम करते हैं। नहीं तो भाई बहुत बहुत मुश्किल होता है ऐसे रोडों पे। हमें एसयूवी ही चलाने में भाई इतनी परेशानी आती है, बस तो आप सोचो कितना बड़ा व्हीकल हो जाता है। ये देखो भाई ये सामने से दे रहे थे हम पास, इस ट्रक ने हम आगे से गए, आगे से फिर रिवर्स करके आए, पर अब लगता है कि धीरे धीरे करके निकल जाएगा ये ट्रक भी भाई। तो भाई वापस पहुंच चुके हैं बातल चाचा चाची के ढाबे पे। तो यहाँ रुकेंगे, थोड़ा सा हल्का चाय वाय पियेंगे और फिर निकल जाएंगे। और ये देखो भाई इसके पास में एक सुंदर सी रिवर। अगर आपके पास थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम है, आप थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लेके चलते हो, तो आप नीचे जाइए रिवर के पास में, थोड़ा बैठिए, फन कीजिए और फिर निकलिए यहाँ से। तो भाई अपनी सारी गाड़ी अब पहुँच चुकी है, तो अभी अंदर चलते हैं, चाय वाय पीते हैं और फिर निकलेंगे। चलो ठीक है भाजी, फिर मिलते हैं ना। तो भाई निकल गए हैं वापस दोबारा से अपने सफ़र की ओर। और भाई अगर आप यहाँ थे तो इस पूरे ऑफ रोडिंग में सिर्फ 2 जगह ऐसी है जहाँ आपको चाय पानी मिल सकता है कहीं पे। तो भाई 12 बज चुके हैं और 12 बज के मेरे को लगता है कि हमें लगेगा यहाँ से हम लगभग 4 बजे के आसपास शायद मनाली पहुँचेंगे। 4 भी हो सकते हैं, 4:30 भी, वो डिपेंड करता है। अगर ये नहीं रोकते तो जल्दी पहुँच जाएंगे, रोक लिया तो टाइम लगेगा ही भाई। फिर तो ये नहीं पता होता कितना टाइम लग जाए, क्योंकि ये कहीं भी रोक सकते हैं, क्योंकि कंस्ट्रक्शन बहुत बहुत ज़्यादा चली हुई है भाई। और भाई ये देखिए इस एरिया का मेरे को जो सबसे बड़ा ग्लेशियर लगा ना वो, और साथ में चल रही है भाई चंद्रा रिवर। तो नज़ारे तो बहुत सुंदर है, पर भाई रास्ता देखो, मेरे ख्याल से यहाँ पे भी शायद रोक रखा है, नहीं साइड में से रास्ता है तो निकल सकते हैं। पर भाई ग्लेशियर देखो कितना बड़ा है ना, कितना हैवी है। तो भाई हम रुक गए हैं, और क्योंकि ग्लेशियर मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। और नज़ारा देखो भाई, नीचे है अपनी रिवर और इधर खड़ी हुई है अपनी ब्लैक बीटल, गंदी हो रखी है आज तो थोड़ी सी। तो जाएंगे वहाँ पे मनाली, और मनाली जाके वॉश कराएंगे इसको। और भाई ट्रक है ना ऐसी जगह पास दे रहे भाई, एक एक इंच भी रिस्की हो जाता है, बहुत रिस्क लेके चलते हैं भाई इस एरिया में। तो भाई इतना बड़ा ट्रक लेना तो तो भाई आखिर हमें रोक ही लिया, BRO कर रही है काम। तो अभी देखते हैं भाई कितना टाइम लगता है, जब तक यहाँ खड़े होके लेते हैं नज़ारों के आनंद, और क्या कर सकते हैं। भाई आधा पौना घंटा ख़राब हो गया, और अभी भी देखो भाई दूसरी साइड से तो पूरी लाइन लगी हुई है लंबी, तो दूर दूर तक गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। तो इसका तो देखो ना, अब काफ़ी देर हमारे आने से भी पहले के ही खड़े होंगे ये शायद। और भाई लास्ट ईयर में सबसे ख़तरनाक रास्ता था इस एरिया में भाई। इस एरिया में तो सिर्फ पत्थर ही पत्थर थे, गाड़ी पत्थरों पे जाके कभी एक बार इधर फिसलती थी, एक बार इधर, ना मिट्टी डली हुई थी ना कुछ था। पर भाई अब मिट्टी विट्टी डाल के पहले से तो काफ़ी बेहतर कर दिया है। तो जो लोग पहले आए होंगे ना, तो भाई उनके लिए तो अच्छी चीज़ है। और जब तक आप नेक्स्ट ईयर में प्लान करोगे तब तक तो भाई शायद और बेहतर हो सके। तो भाई ये पहुंच चुके हैं छतड़ू, और छतड़ू से भाई आगे तो अब आपको पता ही है, जब हम आए थे तो भी दिखाया था, ये सारा रास्ता इससे आगे तो
सिंगल ही सिंगल है। और ये देखो भाई रिवर, तो भाई वाटर क्रॉसिंग तो चलती रहती है इस रूट पे। ऊपर भाई अब आ गए हैं थोड़ा ग्रीन एरिया, और भाई अब तो हार्डली हमें लगेंगे लगभग आधा घंटा, आधे घंटे में हम पक्के रोड पे पहुंच जाएंगे। और भाई फिर तो आपको पता है पक्के रोड पे पहुंचने के बाद तो मनाली में हम मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 से 1.5 घंटे के बीच में मनाली पहुंच जाएंगे। तो भाई अब पहुंच चुके हैं कोकसर मनाली हाईवे पे। ये बिल्कुल भाई ये तो बहुत साफ़ सुथरा और बड़ा रोड है। और भाई यहाँ से कोकसर पड़ेगा 5-6 किलोमीटर, और कोकसर से अटल टनल पड़ेगी लगभग 7-8 किलोमीटर। तो भाई ये है कोकसर विलेज, सामने बहुत ही सुंदर जगह पे लोकेटेड है। बट कोकसर की जो होटल्स, मार्केट और जो एंट्री पॉइंट है वो है सामने भाई। तो भाई इसकी आते वक्त भी एंट्री होती है, तो कोकसर से एंट्री करा के और हम अब निकल गए हैं अटल टनल की तरफ। और भाई अब नज़ारे और ज़्यादा ग्रीन और सुंदर होते चले जाएंगे। सामने जितना आप आगे बढ़ोगे आप मनाली की तरफ, उतनी ज़्यादा ग्रीनरी हो जाएगी। तो भाई ये सामने दिखने लग गई है अटल टनल, जहाँ से हमने इस वीडियो की करी थी शुरुआत। और भाई अभी हमें बस अटल टनल क्रॉस करेंगे, अटल टनल क्रॉस करके सीधा पहुँचेंगे मनाली। और यहाँ से भाई मनाली का सफ़र रहता है अप्रोक्सीमेटली 1 घंटे से कम ही होता है। तो कहीं अगर हल्का फुल्का ट्रैफिक वगैरह हो तो 1 घंटा लगता है। तो अभी चलते भाई अटल टनल को करते हैं क्रॉस। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं सोलांग वैली, और भाई वीडियो हो गई है बहुत लंबी, तो भाई इस वीडियो को कर देंगे हम यहीं पे एंड भाई। और आपको हमारी ये जर्नी कैसी लगी भाई प्लीज़ बताया करो, लाइक एंड सब्सक्राइब किया करो और कमेंट्स छोड़ा करो। तो भाई इन्हीं खूबसूरत नज़ारों के साथ इस वीडियो का करते हैं एंड, और आपको मिलते हैं एक नई वीडियो में बहुत ही जल्दी, बहुत ही सुंदर नज़ारों के साथ। सो ओके, बाय बाय एंड टेक केयर भाई।